हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग साइकस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो साइकस को सागोपाम भी कहा जाता है। ठीक है, सागोपाम, सागो वर्ड का मतलब होता है साबूदाना, और साबूदाना हमें साइकस से प्राप्त होता है, इसलिए हम इसे सागोपाम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा साइकस का प्लांट है, देख रहे हैं आप कवर फोटो पे, बहुत सुंदर है। इसको आर्नामेंटल सजावटी पौधे के रूप में गार्डन वगैरह में लगाया जाता है। ठीक है, अब प्लांट को आप देखिए तो प्लांट में आपको स्टेम दिख रहा है, लीव्स दिख रही हैं जो कि बड़े साइज़ की हैं, और इसका रूट भी अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो जो स्पोरोफिटिक प्लांट है, जिसको हम मानते हैं कि यह पौधा, मतलब मानते हैं कि हाँ पौधा डिप्लॉयड होता है, स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड प्लांट है। ये डिवाइड होता है रूट, स्टेम एंड लीव्स में। ठीक है, रूट, स्टेम और लीव्स में पौधा हमारा डिवाइड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रूट्स के बारे में। तो रूट जो हमारा होता है वो दो प्रकार से होता है। एक जो मेन रूट होता है वो नॉर्मल टाइप्स का होता है, टैप रूट होता है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है साइकस में कोरेलॉयड रूट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कोरेलॉयड रूट कहाँ पाया जाता है, तो कोरेलॉयड रूट हमारा साइकस में पाया जाता है। अब कोरेलॉयड रूट की विशेषता भी होती है, जैसे जनरली जो रूट होते हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक में शो करते हैं, मतलब वो धरती के अंदर की तरफ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा कोरेलॉयड रूट होता है ये निगेटिवली जियोट्रॉपिज्म होता है, मतलब कि ये सॉयल रीजन से बाहर की तरफ निकलता है, एपोजियोट्रॉपिज्म शो करता है। ठीक है, और एक खास बात है साइकस के कोरेलॉयड रूट की, ये जो रूट होता है इसमें लॉस्टॉक, नॉस्टॉक और एनाबीना नाम के एल्गी सिम्बायोटिकली एसोसिएट होके रहते हैं। ठीक है, देखिए आप कुछ देख रहे हैं कि जहाँ जड़ है वहाँ से कुछ चीज़ें से मिट्टी के ढेर की तरह आपको इसमें दिखाई दे रहा है फोटो में, कि बाहर की तरफ, तो वही साइकस का रूट है। ठीक है, वो बाहर की तरफ निकलता हुआ है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये रूट जो होता है ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक जो शो करता है। जनरली सारे रूट अंदर की तरफ जाते हैं, लेकिन साइकस का जो कोरेलॉयड रूट है वो बाहर की तरफ निकलता है, आपको फोटो में दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि निगेटिवली जियोट्रॉपिक जो शो करता है, एपोजियोट्रॉपिक में शो करता है, एपोजियोट्रॉपिज्म शो करता है। ठीक है, इसके बाद में हम स्टेम के बारे में देखेंगे। तो स्टेम आप देख रहे हैं कि स्टेम पे ऐसे कुछ आपको नुकीले तरह से दिख रहे हैं, तो नुकीला जो शेप दिख रहा है वो साइकस की पत्तियों का बेस है। ठीक है, तो इसमें हमने लिखा भी है कि स्टेम विथ परसिस्टेंट लीफ बेस। तो परसिस्टेंट का मतलब होता है जो हमेशा साथ में रहे, जैसे आप देखते हैं बैगन होता है तो बैगन का कैलेक्स उसके साथ परसिस्टेंट होता है, कैलेक्स उसके साथ हमेशा लगा रहता है। तो ये जो लीफ बेस हैं इतना उम्र, मतलब सारी पौधे का जब तक पौधा रहेगा तब तक ये उससे अटैच्ड रहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि इसका जो बेस होता है वो परसिस्टेंट होता है। इसके बाद में जो वुड होता है इसका सॉफ्ट होता है। अब सॉफ्ट वुड क्यों होता है, क्योंकि इसमें सेकेंडरी जो जाइलम पैरेन्काइमा उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वुड जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट वुड होता है, और ये मतलब इकोनॉमिकली बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बच्चों हम नेक्स्ट देखेंगे लीफ के बारे में। अब लीफ इसका जो होता है वो कंपाउंड लीफ होता है, और कंपाउंड में भी है पिन्नेटली कंपाउंड होता है। अब हम आपको बताएंगे कि लीफ दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल लीफ होते हैं और एक कंपाउंड लीफ होते हैं। सिंपल लीफ होते हैं जो सिंगल लीफ होते हैं, जैसे आपने पीपल का पत्ता देखा होगा, आम का पत्ता देखा होगा। ठीक है, कंपाउंड लीफ वो होते हैं जिसमें छोटे छोटे लीफलेट निकले होते हैं, जैसे आपका नीम का पत्ता है। ठीक है, तो नीम आप लोगों ने देखा भी होगा। इसके बाद में इसमें जो लीफलेट होते हैं उनकी संख्या 80 से 100 तक होती है, पेयर में होती है, दोनों साइड से मतलब निकले हुए होते हैं। जुड़े किससे हुए होते हैं, ये रैकिस से जुड़े हुए होते हैं, बीच में आपको एक रैकिस दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीफ। अब लीफ जो होता है इसका बड़े साइज का होता है, इसको कहते हैं मेगाफिलस कहते हैं। लीफ इसका सर्सिनेट वर्नेशन शो करता है। अब एक टर्म आया वर्नेशन। वर्नेशन का क्या मतलब होता है, वर्नेशन हम कहते हैं जब लीफ अपने यंग स्टेज में किस तरह व्यवस्थित है, ठीक है, उसका अरेंजमेंट कैसा है उसके यंग स्टेज में, इसको हम कहते हैं वर्नेशन। अब जो साइकस की लीफ है वो कॉइल की तरह, जैसे कुछ होता नहीं, हम फोल्ड करके लपेट के रख देते हैं, ऐसे वो अपने यंग, आपको फोटो में दिख भी रहा होगा कि सर्सिनेट वर्नेशन कैसा है। ठीक है, तो लीफ देखिए आप ऐसे कॉइल किया हुआ है, तो इसी को हम कहते हैं कि ये सर्सिनेट वर्नेशन शो कर रहा है, मतलब कि पत्ता अपने यंग स्टेज में कॉइल्ड में रहता है, लपेटा हुआ रहता है, इसी को हम कहते हैं सर्सिनेट वर्नेशन शो कर रहा है। अब आप और एक चीज़ देख रहे हैं कि इस पर
जो सर्सिनेट वर्नेसन शो कर रहा है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स लगे हुए हैं। इन्हीं हेयर्स को हम कहते हैं रेमेंटा। और ये रेमेंटा करता क्या है, ये रेमेंटा इसका प्रोटेक्शन करता है, इसको बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हम देखेंगे कि इसमें कोन्स पाए जाते हैं, मेल कोन्स कैसा होता है, फीमेल कोन्स कैसा होता है, ठीक है। तो अगला जो हमारा मतलब मैंने फ़ोटो लगाया है वो मेल कोन का है। अब मेल कोन आप देख रहे हैं कि कितने बड़े साइज का है। सब पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा मेल कोन जो होता है वो साइकस का होता है, ठीक है। अब मेल कोन किससे बना होता है, मेल कोन बना होता है बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स से। माइक्रोस्पोरोफिल्स पर बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स भरे होते हैं और उन्हीं माइक्रोस्पोर्स से मेल गैमीट होता है। मेल गैमीट जो होता है इसका, वो आपको पता है कि साइकस एक लोअर जिम्नोस्पर्म है, तो साइकस का जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होता है। और मोटाइल कैसा होता है, ये इसमें सीलिया पाए जाते हैं और सीलिया भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसको मल्टी सीलिएटेड माना जाता है कि हाँ ये मल्टी सीलिएटेड। नेक्स्ट है फीमेल कोन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं फोटो पे कितना सुंदर फीमेल कोन बना हुआ है। फीमेल कोन्स मेगास्पोरोफिल्स से बना हुआ होता है, ठीक है। अब मेगास्पोरोफिल्स में मेगास्पोरेंजिया पाए जाते हैं। ओव्यूल को ही हम मेगास्पोरेंजिया कहते हैं, ठीक है। तो ओव्यूल जो होता है इसका लार्जेस्ट ओव्यूल होता है पूरे प्लांट किंगडम में, जिसकी जो हाइट होती है वो 7 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब जो ओव्यूल होता है उसके अंदर इसके इंडोस्पर्म होते हैं, ये एम्ब्रियोसैक होता है। और अच्छा, ओव्यूल का टाइप कैसा है, तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है, ठीक है। ओव्यूल जो इसमें पाया जाता है वो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। और ओव्यूल में एग सेल होता है, मेल गैमीट आता है, एग सेल को फर्टिलाइज करता है और एग सेल से फिर मतलब जो दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ओव्यूल जो है मैच्योर होकर सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था पूरा साइकस का मार्फोलॉजी। एनाटॉमी हमने नहीं पढ़ा है, एनाटॉमी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारा पूरा कंप्लीट मार्फोलॉजी है। और देखिए इसमें हमने सारे सिर्फ फ़ोटो लगाए हैं कि आपको ये पता चले कि पौधे कैसे होते हैं, जिन